श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधु, विदेहनगर के प्रसंग में हम सब सृष्टि विषयक विचार कर रहे थे कि इसमें प्रवेश के लिए गुरु की अनुमति जीव को भी चाहिए और भगवान को भी चाहिए। परंतु वास्तव में विदेहनगर की सृष्टा कौन है? विदेहनगर की जो सृष्टि है वो माइक सृष्टि नहीं है। माइक सृष्टि कर्म वासनाओं से बनती है। अविद्या कर्म और वासनाओं से बनती है। परंतु जो आनंदार्थक सृष्टि है और जिसके रचनाकार श्री जानकी जी हैं और उनकी रचना की जो क्रिया है और उसकी महत्ता सत्ता है, उसको श्री रघुनाथ जी जानते हैं। सकल जनक कर करई बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। दरअसल जो आनंदार्थक सृष्टि है उसके पीछे उद्देश्य है कि राम जी को आराम दें और राम से जो जुड़े हैं उनका भी आदर हो और उनको भी सुख मिले। इसलिए जो राम के हो चुके हैं उनको आदर देने के लिए, मान देने के लिए ये आनंदार्थक सृष्टि है। इसी प्रकार से रघुनाथ जी की भावना भी है कि जो जानकी जी के हो चुके हैं उनको हम अपना बना लें, लक्ष्मी नदी जी को अपना बना लें, जनक जी को अपना बना लें, सारी मिथिलानी जो सखियां हैं श्री जानकी जी की उनको अपना बना लें। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे के प्रति जो सुख भावना है वही आनंद की सृष्टि में हेतु है। यहाँ अविद्या, कामना और कर्म की गति नहीं है। इस सृष्टि में जो प्रवेश है और जीव का जो चयन है वो सब ईश्वर कृपा पर निर्भर है। श्री जानकी जी कृपा से ही जीव इस आनंदार्थक सृष्टि में प्रवेश पाता है। सामान्यतः विदेहनगर की जो महिमा है वो श्री जनक जी के ज्ञान के कारण है। लोक लोकांतर में, ब्रह्मांड में जो मिथिला की महिमा है वो ज्ञान के कारण। जासु ज्ञान रवि भवनी नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुकत देव स्वामी जैसे विद्वान श्री जनक जी के द्वारा अपने आत्म तत्व को परिपूर्ण पाते हैं, संशय रहित सुनिश्चित सत्य के साक्षात्कार में सुदृढ़ हो जाते हैं। उस राज्य का ये जो परिचय है ये वस्तुतः अधूरा परिचय है। क्यों? क्योंकि राज्य में केवल महाराजा ही नहीं होते, एक महारानी भी होती है। महारानी है सुनैना, अर्थात जो सौंदर्य बोध की सम्यक जानकार हैं, जो सौंदर्य के प्रति झुकना जानती हैं, जो सौंदर्य के लिए, प्राप्ति के लिए अभिलाषारत हैं। एक अभिलाषा मनु और शत्रुपा के भी मन में थी। और अभिलाष निरंतर हुई, देखिए नयन परम प्रभु से। जो प्रतीक्षा वहाँ है सोई सुनैना जी की भी आंखों में है। यद्यपि श्री जनक जी की तो प्रतिज्ञा है कि कौन भावचाप तोड़ेगा, परंतु श्री सुनैना जी के अंतःकरण में एक प्रदीर्घ प्रतीक्षा है। वे उस सौंदर्य को देखना चाहती हैं और तृप्ति को प्राप्त करना चाहती हैं जो अनुपमेय हो। जो सुखभासी मातुमन देख राम भर भेष, सो न जाए कही कल्पसत सहज शारदाशीष। तो श्री सुनैना जी के विचारों की जो वंशावली है वो मिथिला में व्यापक रूप से है। बहुत सी मिथिलानियाँ हैं, मिथिला के नवयुवक हैं और मिथिला के नगरवासी हैं जो इसी सौंदर्य बोध के लिए प्रतीक्षारत हैं। जब श्री रघुनाथ जी गुरु आज्ञा से करम सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए और नगर में प्रवेश करते हैं और गली गली में जाते हैं तो निरखई राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन लागी। वास्तव में जो मिथिलानियाँ थी, जो मिथिला के बालक थे, किशोर, वे सब उस दिव्य रूप को देख करके आकर्षित हो गए। दरअसल मिथिलावासियों का जो अंतःकरण है वो परिपक्व साधनावस्था के कारण अत्यंत उज्ज्वलता को प्राप्त है। और इस उज्ज्वल अंतःकरण में जब श्याम प्रकाश अपने प्रभाव को डालता है तो एक ऐसी अद्भुत छवि सबके अंतःकरण में निर्मित हो जाती है कि जिसको पा करके सब तृप्त हैं, रति तृप्ति और संतुष्टि को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए धाये धाम काम सब त्यागी,
मनहु रंक निधि लूटन लागे। बंधु, भगवत प्राप्ति का विशेष सूत्र गोस्वामी जी देते हैं कि मनुष्य जो लोक लोकांतर के लिए प्रयत्नरत हैं कि हमको ऐसा धाम मिले, ऐसा काम मिले, वस्तुतः मिथिला वासियों ने अपने सारे धाम को, माने देश देशांतर लोक लोकांतर की जो अभिलाषाएं थी उनको त्यागा, और जो भी इहलौकिक और पारलौकिक कामनाएं थी उन सब का त्याग किया। मनहु रंक निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे। माने शास्त्र वेद में जहाँ तक कुछ करके और कुछ पाने की अभिलाषा, वहाँ तक जो प्राप्तियां हैं उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। और जो साधनातीत है, जो मन और बुद्धि से अतीत सौंदर्य है, जिसके लिए दीनहीन होकर के, आर्त होकर के मिथिलावासी जिस सौंदर्य को साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिस सौंदर्य से मिल करके उस सौंदर्य को हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं, उस सौंदर्य के लिए आज वो दौड़ पड़े हैं। जो कृषक हैं वो खेतों से फावड़ा लेके दौड़ पड़े, जो माताएं हैं वो रसोई से कलछुल लेके दौड़ पड़ी, जो युवतियां हैं उन्होंने झरोखों में ही अपने शरीर को चिपका दिया। इस प्रकार मिथिला में अद्भुत आकर्षण का एक माहौल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज एक ऐसा श्याम प्रकाश मिथिला में प्रकट हुआ है जो उनके उज्ज्वल अंतःकरण को परिपूर्णता प्रदान कर रहा है। श्री जानकी जी भी मिथिला में जब पुष्प वाटिका में रघुनाथ जी को देखती हैं तो लोचन मग रामय उरानी, दीन है सी पलक कपाट सयानी। इसी सौंदर्य को प्राप्त करके, इसी को तृप्त होकर के, जैसे चकोर चंद्रमा से तृप्त होता है और चातक स्वाति की एक बूंद से तृप्त होता है, उसी प्रकार से मिथिलावासी आज संतृप्त अनुभव कर रहे हैं। विदेह नगर में ये जो रति, तृप्ति और तुष्टि है, ये रघुनाथ जी के अनुपम सौंदर्य, जो उनके आनंद का प्रकाश है, उसकी एक छटा भर है। रघुनाथ जी का जो सुंदर वपु है, श्यामता भरी हुई, ऊंचे कंधे, माथे पे फपता हुआ तिलक, चौड़ा वक्षस्थल, आजान भुजाएं हैं, लंबा कद, साथ में लखनलाल जी उज्ज्वल वर्ण के, जिनको देख करके सभी मिथिला के वासी अपना बनाने के लिए, अपने संबंध में ढालने के लिए प्रतीक्षारत हैं और आर्त दशा को प्राप्त हैं। कबहू क सखी आवें यही नाते वे चाहते हैं कि श्री जानकी जी से रघुनाथ जी का विवाह हो जाए और बार बार यह सौंदर्य उनकी आँखों के सामने आए कि नयन विषय मोह कह भयो जौ समस्त सुख मूल। नाम और रूप का निषेध करके आत्म तत्व की अनुभूति, उस आनंद में डूब जाना एक बात है, और अपने अंतःकरण को और अपनी इंद्रियों को दिव्य और चिन्मय सौंदर्य के योग्य बना देना और उनमें डुबो देना, ये उससे भी बढ़ कर के है। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जो प्राप्त हुआ वही आज भौतिक रूप से और आज दैविक रूप से, तीनों रूप से प्राप्त हो रहा है। इसलिए मिथिला वासियों का और विदेह नगर का जो आनंद है वो अपनी पराकाष्ठा पर है। ओम शांति शांति शांति।